नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल स्टडी विद सुमन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम लोग 4 महत्वपूर्ण कहानियों को देखने वाले हैं, जिसमें पहली कहानी होगी लाल पान की बेगम, दूसरी अमृतसर आ गया है, तीसरी कहानी कोसी का घटवार, फिर चौथी जो कहानी है वो सिक्का बदल गया। चारों ही कहानियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कहानी से अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं, जिसमें कहानियों के पात्रों को पूछ लिया जाता है या फिर कोई वाक्य दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये किस पात्र द्वारा कहा गया, या फिर परीक्षाओं में कथा वस्तु भी पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली कहानी है लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम फणीश्वरनाथ रेणु जी की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। चलिए अब हम लोग कहानी के पात्रों को देख लेते हैं। कहानी के पात्रों में पहली जो कहानी की पात्र हैं वो बिरजू की माँ है, जो कहानी की नायिका है, और दूसरा जो कहानी का पात्र है वो बिरजू के पिता, तीसरा स्वयं बिरजू और चंपिया ये बाल पात्र हैं। ये दोनों आपस में भाई बहन हैं, यानी बिरजू जो इस कहानी में जो पिता है उसके ये दोनों बच्चे हैं। फिर है मखनी बुआ। मखनी बुआ गांव की एक स्त्री है, और 5वें नंबर पे है जंगी की बहू, और 6ठे नंबर पे है सुनारी। सुनारी भी जो है वो भी गांव की एक महिला पात्र है। हम लोग कहानी की समीक्षा देख लेते हैं। कहानी की समीक्षा में जो बिरजू की माँ होती है वो मेला देखने जाने वाली होती है, और उसका जो पति जो बिरजू है वो गाड़ी लेने गया होता है, ये वादा करके कि हम लोग आज मेला देखने जाएंगे। बिरजू की माँ इस समय बहुत खुश होती है। बहुत प्रतीक्षा करने पर भी बिरजू का जो पिता होता है वो गाड़ी लेकर नहीं आ पाता। बिरजू की माँ नाराज बैठी रहती है। तभी मखनी बुआ आके कहते हैं कि क्या बिरजू की माँ मेला देखने नहीं गई। ये बात सुन के बिरजू की माँ बहुत ही नाराज़ हो जाती है और उसे ये बात चुभ जाती है, क्योंकि वो पहले से ही बहुत परेशान रहती है, क्योंकि उसका पति अभी तक बैलगाड़ी लेकर नहीं आया हुआ होता है। इस पर बिरजू की माँ मखनी बुआ को कहती है कि मतलब गुस्से से कहती है कि तुम्हारे आगे पीछे तो कोई है नहीं, लेकिन मुझे तो सब देखना पड़ता है। यह बात मखनी बुआ को चुभ गई। पानी भरते समय जब यह बात मखनी बुआ ने गांव की औरतों को बताई, अन्य औरतों को, तो जो पानी भरने वाली जो औरतें आई हुई थी वो मखनी बुआ को सांत्वना देने की कोशिश करती हैं, और आपस में बातें करते हुए कुछ औरतें कहती हैं कि बिरजू की माँ के पैर जो है अब ज़मीन पे नहीं टिकते। जंगी की जो पतोहू है, यानी कि जो बहू है, वो इसी बीच बिरजू की माँ को लाल पान की बेगम कह देती है। इससे बिरजू की माँ की नाराज़गी और अधिक बढ़ जाती है। पश्चात बिरजू के पिता को गाड़ी मिल जाती है, और बिरजू की माँ बैलगाड़ी की आहट, बैलों की घंटियाँ सुनकर खिल उठती है और खुश हो जाती है। जो बिरजू की माँ थी, जो बहुत नाराज़ बैठी हुई थी, वो अपनी नाराज़गी दूर करके, और मतलब कि उन सभी जो औरतें हैं जिनसे वो रूठी हुई थी, उनको गाड़ी में बैठाकर मेला दिखाने के लिए ले जाती हैं। बस इतना ही है कि बिरजू की माँ बैलगाड़ी का इंतज़ार करती रहती है। बैलगाड़ी जो उसका पति बहुत देर तक नहीं लाता है, तो वो नाराज़ बैठी रहती है। गांव की औरतें उसे इस बात के लिए बहुत कुछ सुना भी देती हैं। खुद बिरजू की माँ भी उन लोगों को कुछ सुना देती है, और लास्ट में जब गाड़ी आ जाती है तो बिरजू की माँ का सारा गुस्सा उतर जाता है, और उन्हीं गांव की औरतों के साथ वो मेला घूमने चली जाती है। कहने का मतलब है कि इस कहानी के माध्यम से फणीश्वरनाथ रेणु जी ने परिस्थितियों व उनके मध्य मानवीय संबंधों, भावों की जटिलता को दिखाने का प्रयत्न किया है। दूसरी कहानी देख लेते हैं। दूसरी कहानी है अमृतसर आ गया है। ये कहानी भीष्म साहनी जी की बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी की अगर प्रमुख पात्रों की बात की जाए तो कहानी के प्रमुख पात्र में पहला मैं, यानी कि कहानीकार स्वयं है, और जो कहानी का प्रमुख पात्र है। दूसरे नंबर पे है सरदार, जो हिंदुओं का प्रतिनिधित्व करने वाला पात्र है। तीसरे नंबर पे 3 पठान है, जो मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले पात्र हैं। कहानी की समीक्षा की अगर बात की जाए तो यह भारत के विभाजन के परिदृश्य पर लिखी गई कहानी है। कहानी में शरणार्थियों के एक समूह का पाकिस्तान से भारत के सीमावर्ती शहर अमृतसर की ओर यात्रा के दौरान की भयावहता और विनाश का वर्णन है। कहने का मतलब है कि जब पंजाब में सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे, लोग अपना घर बार छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाना चाहते थे। गाड़ी में सफ़र करने वाले देखते हैं कि शहर में आग लगी है और लोग यहाँ वहाँ भाग रहे हैं। भीष्म साहनी इन आतंकग्रस्त स्थितियों का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि मुझे लगा जैसे अपने अपने स्थान पर बैठे सभी यात्री ने अपने आसपास बैठे लोगों का जायजा ले लिया है।
सरदार जी उठकर मेरी सीट पर आ बैठे। नीचे वाली सीट पर बैठा पठान अपने 2 साथी पठानों के साथ ऊपर वाली बर्थ पर चढ़ गया। यही क्रिया शायद रेलगाड़ी के अन्य डिब्बों में चल रही थी। गाड़ी के वजीराबाद पहुंचते ही पठान आश्वस्त हो जाते हैं, यानी कि भयमुक्त हो जाते हैं, और हिंदू और सिख आतंकित हो जाते हैं। इसी स्टेशन पर पठान हिंदू परिवार को धक्के देकर गाड़ी से नीचे उतार देते हैं। लेकिन अमृतसर आते ही हिंदू आश्वस्त हो जाते हैं, यानी बिना डर के हो जाते हैं, और पठान आतंकित हो उस डिब्बे को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। अंत तक कहा जा सकता है कि यह कहानी हमारे समय के सबसे ज्वलंत प्रश्न को उठाती है। जहाँ तक सांप्रदायिकता का प्रश्न है, यह कहानी अत्यधिक महत्वपूर्ण, विशिष्ट और प्रासंगिक है, क्योंकि आज भी हमारे समाज में सांप्रदायिक शक्तियाँ बहुत तेज़ी से सक्रिय हो गई हैं। कहानी में भीष्म साहनी जी ने पाकिस्तान से भारत आने वाले यात्रियों के मनोभाव को व्यक्त किया है। कहने का मतलब है कि यदि परीक्षा में इस कहानी का कथा वस्तु पूछ लेता है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान के विभाजन के समय जो शरणार्थी यात्री थे, किस प्रकार वो अमृतसर आए, बस यही इस कहानी का कथानक है। और यदि आपकी परीक्षा में इससे प्रश्न बनते हैं तो आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए अब हम लोग अगली कहानी देखते हैं। अगली कहानी है कोसी का घटवार। कोसी का घटवार शेखर जोशी जी की कहानी है। कहानी के अगर प्रमुख पात्रों की बात की जाए तो कहानी के प्रमुख पात्र में पहले हैं गुसाई, जो कहानी का मुख्य पात्र है, जो एक रिटायर फौजी है। और यहाँ पे लिखा हुआ है घटवार। घटवार मतलब कि पहले गेहूँ पीसने वाले को घटवार कहा जाता था। गुसाई जब फौज से जब रिटायर हो जाता है तो वो गाँव में गेहूँ पीसने लगता है, जिसके कारण गाँव के लोग उसे घटवार कहने लगते हैं। और दूसरे नंबर पर है लक्ष्मा, जो गाँव की एक स्त्री है, जो पहले गुसाई से शायद मतलब विवाह के पहले गुसाई से प्रेम करती थी। और तीसरे नंबर पर है लक्ष्मा का बेटा, जिसकी आयु 6 से 7 वर्ष है। और यानी कि लक्ष्मा के विवाह के बाद उसका एक बेटा हुआ, जिसकी उम्र यहाँ पे लिखी हुई है 7 वर्ष। फिर है किशन सिंह, जो गुसाई की यूनिट का ही एक सिपाही है। फिर है 5वें नंबर पर है लक्ष्मा के जेठ जेठानी। सुन लेते हैं। कहानी में जो गुसाई नाम का जो फौजी है वो लक्ष्मा से बहुत प्रेम करता है, और उन्हीं के प्रेम पर ये कहानी है। जहाँ सांसारिक अर्थ में प्रेम परास्त होता है, यानी कि इस कहानी में प्रेम परास्त हो जाता है। कहानी में गुसाई जो है वो लक्ष्मा से प्रेम करता है, परंतु लक्ष्मा के पिता उसका विवाह फौजी राम सिंह से कर देते हैं, क्योंकि उसका भरा पूरा परिवार है, जबकि गुसाई का परिवार नहीं था, वो अकेला था। राम सिंह की मृत्यु के पश्चात लक्ष्मा की कोई सहायता नहीं करता। कहानी में उसकी विवशता तथा आर्थिक कठिनाइयों का भी वर्णन हुआ है। वहीं दूसरी ओर 15 साल बाद फौजी गुसाई अकेले जीवन व्यतीत करता है तथा दोनों की दोबारा एक उदासीन मुलाकात भी होती है, जहां गुसाई को लक्ष्मा के जीवन तथा परिस्थितियों का पता चलता है और वह उसकी सहायता भी करना चाहता है, किंतु लक्ष्मा सहायता लेने से मना कर देती है। कहानी के अंत में बच्चे के साथ जाती हुई लक्ष्मा को गुसाई द्वारा यह सलाह देना कि पैसे का जुगाड़ होने पर गंगानाथ देवता के पास जाकर भूल चूक की माफ़ी मांग लेना, ताकि देवता का प्रकोप बच्चे पर न पड़े। यह स्पष्ट करता है कि लक्ष्मा के प्रति उसका प्रेम अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, यह उसके प्रेम का ही विस्तार है। कहानी में नायक गुसाई नायिका लक्ष्मा से विवाह कर उसके जीवन की उदासीनता तथा विवशता को समाप्त कर उसे जीवंत बना सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी कहानी में घटित नहीं होता है। कहानी के मुख्य पात्र गुसाई और लक्ष्मा हैं। दोनों ही पात्र अपनी अपनी सीमाएं जानते हैं, इसलिए कहानी में कहीं भी वे सामाजिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते। गुसाई उसकी सहायता करने के लिए अपने आटे के टीन से लक्ष्मा के आटे के टीन में आटा मिला देता है, ताकि उसे कुछ सहायता मिल सके। इस प्रकार यह कहानी गरीबी तथा उसके प्रति स्वतः उमड़ती हुई गहरी मानवीयता की कहानी है, जिसे शेखर जोशी जी ने कोसी का घटवार नामक शीर्षक दिया है, जो शेखर जी की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। वीडियो की आखिरी कहानी है सिक्का बदल गया, जिसकी जो लेखिका हैं वो कृष्णा सोबती हैं। कहानी के मुख्य पात्रों की अगर बात की जाए तो कहानी के मुख्य पात्र में पहली पात्र जो है वो साहनी है, जो मुख्य पात्र हैं और बड़ी हवेली की मालकिन है। दूसरा जो कहानी का जो पात्र है वो शेरा है, जो शाहजी का सेवक है। शाहजी साहनी के पति हैं। और हसैना जो तीसरा जो पात्र है वो शेरा की पत्नी है। और चौथे नंबर पे जो पात्र है वो थानेदार दाऊद है।
चलिए हम लोग कहानी सुन लेते हैं। यह कहानी एक विधवा नारी साहनी की पराधीनता और विवशता की कहानी है, जिसमें शोषित वर्ग के बदलते सामाजिक मानदंडों का सफल चित्रण हुआ है। विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखी गई यह कहानी, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सत्ता परिवर्तन मानव को ही नहीं बल्कि सिक्के को भी बदल देता है। कहानी में दर्शाया गया है कि साहनी, जो किसी समय हवेली की मालकिन थी, आज सत्ता बदलने पर उसे हवेली में शरणार्थी बनकर रहना पड़ रहा है। साहनी के पति शाहजी, यानी कि जो मालिक था हवेली का, वो जब जीवित था तो लोग उसको सलाम करते थे। उसकी मृत्यु के बाद मालकिन को लूटने का मार्ग सोचने लगे। कहने का मतलब है कि जब समय बदल गया तो साथ ही साथ सत्ता के बदलने से सिक्का भी बदल गया। साहनी सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनी रहती है तथा शरणार्थी कैंप में जाने को तैयार हो जाती है। वह अपने साथ कुछ भी सामान नहीं ले जाती तथा जाते समय वहां उपस्थित लोगों को आशीर्वाद देकर जाती है। कैंप में पहुंचने पर वह सोचती है कि राजपाट पलट गया तथा सिक्का बदल गया। इस प्रकार सिक्का बदल गया कहानी में देश के बंटवारे तथा बेकार के खून खराबे तथा हत्याएं, अमीर शाही जीवन बिताने वालों की दुर्दशा का चित्रण करना लेखिका का उद्देश्य रहा है, जिसमें लेखिका कृष्णा सोबती पूरी तरह से सफल भी हुई हैं। इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 4 प्रमुख कहानियों को देख लिया है। कहानियों से रिलेटेड ये मेरा चौथा वीडियो है। इसके पहले भी मैं 3 वीडियो डाल चुकी हूँ, जिसमें लगभग 12 कहानियाँ मैंने सुनाई हुई हैं और उनको विस्तार से बताया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से जाके आप लोग आसानी से वो वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मेरे चैनल के प्रति अगर कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं और ये ज़रूर बताएं कि आपको इन 4 कहानियों में से कौन सी कहानी सबसे अच्छी लगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई मैं नया वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे ऐसी उपयोगी वीडियो के साथ। धन्यवाद।